हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग रही हूँ गौतम यूट्यूब चैनल में। आज जो आपका एग्जाम हुआ था हिंदी का 8 सवालों का, उसका आंसर की को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। मेरे पास ये सेट नंबर बी है, आपके पास कोई और सेट हो सकता है। सभी सेट में क्वेश्चन जो सेम ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि नावादास किस कवि के समकालीन थे। तो नावादास जो थे तुलसीदास के समकालीन थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भक्तमाला निम्न में से किस कवि की रचना है। तो भक्तमाला जो है नावादास की रचना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जितना क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी करवा चुके हैं। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था। तो कार दुर्घटना से हुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से। क्वेश्चन में ये उषा यानी कि किससे लिया गया, उषा कविता से लिया गया होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से। ये जो पंक्ति ली गई ये लिया गया अधिनायक कविता से, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोजन करी नंद अंचन मिल निधि मांगत सूर्य उठनिया, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से ली गई। ये पंक्ति जो है सूरदास के पद से लिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा लागती लपक कंठ बैरन की नागिन सी, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से ली गई। ये ली गई कवित कविता से, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर की निम्न में से कौन सी रचना है। चार ऑप्शन में सबको बताना था कि जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचना है। तो ओषधनिरा पाठ के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर है। अगला क्वेश्चन है मलेज की रचना निम्न में से कौन सा है। चार ऑप्शन में से बताना था। तो मलेज की रचना का नाम है हंसते मेरा अकेलापन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जूठन शीर्षक पाठ रचनाकार निम्न में से कौन है। तो जूठन पाठ के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सिपाही की मां एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती थी। ये क्वेश्चन कितना बार करवा चुके हैं, सूट काटती दिखाई देती थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरैया मन ताल का जल निम्न में से कैसा है। तो सरैया मन ताल का जो जल है उन्हीं में से स्थिर है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, स्थिर है। अगला क्वेश्चन है वैशाली महोत्सव का बीज रोपण निम्न में से किसने किया था। ये तो आज सुबह में जो वीडियो करवाए थे उसी में बताए थे कि वैशाली महोत्सव का बीज रोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। तो गंडक नदी का जो जल है ये सदियों से चंचल रहा है, यानी कि इसका चंचल रहा है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई, तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुन्नी जो है पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी। तो मुन्नी बिस्नी की बेटी थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। सब क्वेश्चन आप लोग करवा चुके हैं। और अगला क्वेश्चन है फिर भी होई कुछ न कर सका छिन गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया। कितना बार बता चुके हैं, पुत्र योग कविता से, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया कविता है। अगला क्वेश्चन है यथार्थ किस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पंक्ति है मलेज के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जा मिला, यह पंक्ति यह कथन जो है यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया। तो ये लिया गया उसने कहा था कहानी से, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वो 500 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ से। ये तो कल आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताए थे, अर्धनारीश्वर पाठ से, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रांति करना सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं, यह पंक्ति की शीर्षक पाठ से। तो ये जो पंक्ति है शिक्षक पाठ से, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीर्थ शीर्षक पाठ के रचयिता का नाम कौन है। कई बार बता चुके हैं, तीर्थ पाठ के लेखक उदय प्रकाश, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है। तो रोज शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो इसके आगे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता के नाम कौन है। तो इसके लेखक कौन है, तो मोहन राकेश है। अगला क्वेश्चन है करवट शीर्षक कविता निम्न में से किसकी है। तो मलिक मोहम्मद ज्यासी की है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिनायक शीर्षक कविता में कवि निम्न में से कौन है। तो अधिनायक शीर्षक कविता जो उसके कवि कौन है, तो रघुवीर साया, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गांव के घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया था। तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। जितना क्वेश्चन आप लोगों को सभी करवा चुके हैं और जो पीडीएफ देते हैं उसी में से जितना क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन उसी पीडीएफ में से है। अगला क्वेश्चन है गांव का घर कविता किस संग्रह से लिया गया। ये लिया गया संशयात्मा से, ऑप्शन इसका ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कामयानी महाकाव्य रचनाकार निम्न में से कौन है। तो कामयानी के ये भी बताए थे, कामयानी के रचनाकार में जो मेन पात्र रहती है कौन रहती है, तो सरदार रहती है। रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो इसके तुलसीदास है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वसुंधरा भोगी मानव धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया, तो ओषधनिरा से लिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन आप लोग करवाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख किया गया। तो उसने कहा था जो कहानी इसमें प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख किया गया, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो मलिक मोहम्मद ज्यासी प्रेम के पीर के कवि हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन जाने जाते हैं। तो हिंदी के एडिशन जो है किन्हें कहा जाता है, तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन थे। तो ये भी क्वेश्चन आज सुबह में करवाए थे कि तार सप्तक के संपादक अज्ञे थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद रचनाकार निम्न में से कौन है। वाद विवाद संवाद जो इसके संवाद जो है इसके रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार है नवंबर सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा हिंदी साहित्य किस विधा के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा जो है स्वभाषण है, ऑप्शन शिक्षा जो है स्वभाषण है, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी की नहीं रही, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया। अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था, ऑप्शन ए हो जाएगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम था नरहरि दास, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और सब क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी जो है एक सूरदास की रचना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक जो होता है इसके 8 भेद होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भरपेट शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? तो भरपेट शब्द जो होता है इसमें भर जो होता है उपसर्ग होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या होता है? तो प्रति जो होता है ये उसमें उपसर्ग होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन भी ग्रामर का भी क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है वंदना शब्द में प्रत्यय क्या होता है? तो वंदना यानी क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो ममेरा यानी क्या हो जाएगा? एरा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो कवि को होता है कवित्री, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो कवित्री, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो गायक का क्या होता है? तो गायक का गायिका होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा देशभक्ति शब्द कौन सा समास है? तो देशभक्ति शब्द जो है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नील पील शब्द कौन सा समास है? नील पीत शब्द जो है कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंच प्रमाण शब्द कौन सा समास है? तो पंच प्रमाण शब्द जो है द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रहते थे? तो पंजाब में रहते थे, करतारपुर पंजाब में, बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है वात्सल भाव में सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन से थे? तो ये थे सूरदास, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? कई बार ऑलरेडी बता चुके हैं, छायावाद के कवि थे। अगला क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो प्यारे नन्हे बेटे को लोहा में कविता में जो लोहा है वो कर्म का प्रतीक है, काम का प्रतीक है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है ये कैसी रचना है, किसकी रचना है? तो पुत्र वियोग जो है ये शोक गीत है, क्या है? तो शोक गीत है, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवित्री का खिलौना क्या है? तो उसका बेटा, उसका पुत्र जो है वही कवित्री यशोधरा कुमारी चौहान का खिलौना है। अगला क्वेश्चन हमारा भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर निम्नलिखित में से कौन रहते? ये कल क्वेश्चन आप लोग को जो लेखक परिचय वाला वीडियो आता है तो उसमें बता चुके हैं कि कौन रहे थे। तो ये रहे थे, ऑप्शन ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है हमारा संपूर्ण क्रांति स्वभाषण किसने दिया था? कई बार बता चुके हैं, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? गद्य कविता कौन सी है? ये 4 ऑप्शन आपको बताना था। तो हारजीत जो है ये हो जाएगा गद्य कविता अधिनायक उषा, गद्य कविता इसमें हारजीत है, ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है? तो अधिनायक शीर्षक कविता जो है ये व्यंग्य कविता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो शिक्षा ग्रहण करता होगा वो शिक्षार्थी होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। त्रिबुद्धि वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो त्रिबुद्धि वाला क्या कहलाएगा? कुशाग्र बुद्धि वाला कहलाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रात को पहरा देने वाले के लिए कौन सा पदबंध होगा? तो रात को पहरा देने वाले के लिए होगा विशेषण पदबंध, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा काम में लगा हुआ आदमी कौन सा पदबंध है? तो काम में लगा हुआ आदमी जो है क्रिया पदबंध है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशों दूर भागना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बहुत अलग रहना, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाथ मैला होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हाथ मैला होना मुहावरे का अर्थ होता है तुच्छ होना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होता है? तो स्वर्ण शब्द का विशेषण होता है स्वर्णिम, ऑप्शन ए हो जाएगा। सब क्वेश्चन आप लोग को विशेषण जो करवाए थे उसमें बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है दिन शब्द का विशेषण क्या होता है? तो दिन शब्द का विशेषण होता है दैनिक, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आत्मा का विशेषण क्या होता है? तो आत्मा का विशेषण होता है आत्मिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उद्गम का संधि विच्छेद होता है उत्तजोड़गम, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हितैषी यानी कि हित जोड़ एसी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? जगदम्बा यानी कि जगत जोड़ अंबा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधपका शब्द में उपसर्ग क्या होता है? अधपका यानी क्या हो जाएगा? इसका उपसर्ग बताना है ना, तो अध हो जाएगा इसका उपसर्ग, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो अवगुण शब्द में उपसर्ग बताना है तो इसका अवगुण का हो जाएगा अब, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण? सोहन पढ़ता है यानी हो जाएगा वर्तमान काल का उदाहरण, अभी पढ़ रहा है ना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा वर्तमान काल का। अगला क्वेश्चन हमारा रवि ने खाया, यह किस काल का उदाहरण है? तो रवि ने खाया ये भूतकाल का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो भविष्य काल का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो कबूतर छत पर बैठा हुआ है अधिकरण कारक का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे घर में किस कारक का उदाहरण है? तो बच्चे घर में यानी कि अधिकरण कारक, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीणा पानी शब्द कौन सा समास है? बताइए, क्वेश्चन सेम ही था जो कल आपको करवाए थे शाम में। वीणा पानी शब्द कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानवता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो मानवता शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि मानवता को हम लोग देख नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो हीरा शब्द जो होता है ये हो जाता है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय शब्द कौन सा संज्ञा है? तो भारतीय शब्द जो होता है ये होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो सभा शब्द इसमें बहुत सारे लोग होंगे यानी समूहवाचक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो भ का उच्चारण स्थान जो होता है ओष्ठ होता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क का उच्चारण स्थान, तो क का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स का उच्चारण स्थान, तो स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका होता है दंत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द क्या हो तो वो अभिनेत्री होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा, तो परिश्रम का उल्टा क्या हो जाएगा, तो परिश्रम का हो जाएगा तो हम मेहनत करेगा, इसका उल्टा हो जाएगा विश्राम, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगामी शब्द का विलोम क्या होगा, तो आगामी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आगामी का उल्टा विगत हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा, कृष्ण का शुक्ल, बताइए कल सबसे पहले क्या बताए थे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, इसको तो याद ही रखना और ये आएगा ही, और देखिए आया तो आया ही। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होता है, शुक्ल होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची, सब आपको करवा चुके हैं। कमल का पर्यायवाची क्या होता है, तो कमल का पर्यायवाची कई बार बता चुके हैं, सरोज भी होता है, जलधि भी होता है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झंझट शब्द का पर्यायवाची बताइए नहीं तो बवाल होता है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिव का पर्यायवाची क्या होता है, तो शिव का जो पर्यायवाची होता है वो हो जाता है ऑप्शन उसका ए, रुद्र होता है शिव का पर्यायवाची, ऑप्शन उसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पाठक शब्द क्या है, तो पाठक शब्द है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो पाठक शब्द जो होता है पुल्लिंग होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घी शब्द है, तो घी शब्द कौन सा होता है, तो घी शब्द होता है पुल्लिंग होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयु शब्द, तो आयु शब्द क्या होता है, तो आयु शब्द जो होता है स्त्रीलिंग होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर हमारा क्वेश्चन है नैक शब्द की संधि का उदाहरण है, तो नैक शब्द जो है ये नैक शब्द का संधि विच्छेद, संधि का उदाहरण है। नैक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ने जोड़ अक हो जाएगा, नैक शब्द का संधि विच्छेद, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपका कितना सही हुआ 50 में से, समझ गए 50 क्वेश्चन में से आपका होगा कितना सही हुआ, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएगा। और आप लोग को बताया था ना कि जो पीडीएफ हम देंगे उसी में से हर एक क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, तो देख रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन आता है उसमें से एक क्वेश्चन आप लोग ऐसा कोई बता दीजिए जो पीडीएफ में दिए था वो नहीं है। पीडीएफ में आप लोग टोटल 600 क्वेश्चन था, वो 600 क्वेश्चन अगर जो भी पढ़ के गया हुआ उसका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा, चाहे वो जितना वीडियो में बताए थे और ग्रामर का सब वही वाला था, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो पीडीएफ के बाहर से था। आप लोग जाकर के देख भी सकते हैं, जो लोग अच्छे पीडीएफ लेते जाकर देख के बताए कि एक भी ऐसा क्वेश्चन हो जो उस पीडीएफ में नहीं आया, सभी क्वेश्चन उसी में से था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।